हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। हम आशा रखते हैं कि आप सब भी वर्ष की इस अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र निर्जला एकादशी का पालन कर रहे होंगे और अब कुछ ही समय बाद इस व्रत का पारण करने का समय आएगा। लेकिन ये विशेष एकादशी है, इसलिए इसका पारण भी कुछ विशेष होने वाला है। जितना महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी का विधि पूर्वक पालन करना, उतना ही जरूरी है उसका निर्धारित समय के अंदर पारण करना। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणं तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। पद्म पुराण में भी यही कहा गया है, महाहानि करिहि एषा द्वादशी लंघिता नृणाम करोति धर्महरणं स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में प्रवेश करता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि का प्रारंभ होने का और समाप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उसी के अनुसार द्वादशी के दिन एकादशी पारण करने का समय भी तय किया जाता है। पारण करने का ये समय प्रत्येक एकादशी पर अलग अलग होता है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब ये पारण उसी निर्धारित समय के अंदर किया जाए। इसलिए जो भी व्यक्ति वर्ष की किसी भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अगले दिन एकादशी व्रत का पारण भी निर्धारित समय के अंदर अवश्य करना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि निर्जला एकादशी का पारण निर्धारित समय में करना कितना आवश्यक है। कल हमें जो निर्जला एकादशी का पारण करना है उसका समय है द्वादशी के दिन यानी 19 जून 2024 बुधवार को प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 के बीच में। इसी समय में आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा, ना तो उससे पहले और ना ही बाद में। अब देखते हैं पारण करना कैसे है। सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर आपने निर्जला एकादशी पर संपूर्ण रात्रि जागरण किया है तो और अच्छा है। अब स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए और प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती करिए। ये आप मंदिर में या फिर अपने घर में कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी संभव नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र चाहिए तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन सेवा पूजा समाप्त कर लें तो उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा या उनकी लीलाओं का श्रवण अथवा स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए तो फिर उसमें तुलसी पत्र रख कर भगवान को अर्पित कीजिए। और याद रहे, ये सारे कार्य आपको एकादशी पारण के निर्धारित समय आने से पहले ही कर लेने हैं। अब जब पारण करने का समय आता है तो सबसे पहला कार्य ये करें, अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, भगवान के समक्ष जाइए और जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार संकल्पित जल को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अब यदि संभव है तो अपने घर में सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में दें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दीजिए। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर लक्ष्मी देवी को तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी क्षमता अनुसार
पारण करते समय कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन दान में आप लक्ष्मी, वस्त्र, जल का घड़ा, शीतल पेय पदार्थ, रसीले फल, अन्न, सुवर्ण, भूमि इत्यादि का दान दे सकते हैं। दान का विशेष महत्व है और इसे सुयोग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशे दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। तो अब आप स्वयं पारण करिए। यदि आपने निर्जला व्रत बिना जल के किया है तो पारण भगवान के चरणामृत या भगवान को अर्पित किए गए जल के साथ करिए। ध्यान रखिए, पारण करते समय थोड़ा सा पानी ही पीजिए, फिर धीरे धीरे गुड़ का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि ले सकते हैं। अगर दूध लेना चाहते हैं तो दूध और पानी मिलाकर लीजिए ताकि वो दूध ज्यादा भारी ना पड़े। जल ग्रहण करने के 2-3 घंटे बाद हल्का फुल्का भोजन लीजिए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल, दही इत्यादि। एकदम से भारी भोजन मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन आपके शरीर ने पूरा दिन विश्राम किया होगा, इसलिए उसे फिर से कार्य शुरू करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और एकदम से पेट में भारी भोजन डालेंगे तो शरीर को फिर से कार्यान्वित होने में थोड़ी समस्या आ सकती है। और यही कारण है कि जब हम पारण करते हैं तो बहुत हल्का फुल्का भोजन या फिर पचने में आसान रहे वैसा प्रवाही लेते हैं। अब जिन्होंने निर्जला व्रत जल, फल या दूध के साथ किया है वे भी हल्का फुल्का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पारण के नियम सभी के लिए समान है, लेकिन आपको सिर्फ प्रवाही लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अन्न प्रसाद भी ले सकते हैं। हमारे वैदिक ऋषि मुनि कितने आधुनिक थे। उन्होंने व्रत और उपवास को मन, आत्मा और शरीर के लिए स्वस्थ बनाने के लिए बनाए हैं। निर्जला एकादशी वास्तव में शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। इससे आपके शरीर के अंदर रहे सभी विषाणु नष्ट हो जाते हैं और मन भी शुद्ध होता है। और आध्यात्मिक रूप से पूर्व पापों को तो ये एकादशी वैसे भी नष्ट कर ही देती है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में विज्ञान और वैदिक ज्ञान दोनों ही अभिन्न है। इसी पारण वीडियो के साथ हमारी इस वर्ष की निर्जला एकादशी श्रृंखला यहाँ पर पूर्ण हो रही है, लेकिन ये अंत नहीं, आरंभ है। कुछ ही समय में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक एनिमेशन स्टोरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णायन। इसकी कुछ झांकी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट बड़ों के लिए तो है ही, लेकिन विशेषकर आपके बच्चों के लिए है और ये बिल्कुल ही प्रमाणभूत श्रीमद् भागवतम पुराण से यथारूप में ली गई कथाएं हैं। ये प्रोजेक्ट बड़ा है और इसमें धन और समय ज्यादा लग रहा है। ये आधा पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसे पूर्ण करने के लिए और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आप वैदिक ज्ञान और भगवान की प्रमाणभूत लीलाओं का प्रचार करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हमें इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरा करने में सहायता मिलेगी और आपको सनातन धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल भी मिलेगा। तो क्यों ना साथ मिलकर अपनी वैदिक संस्कृति को पूर्ण विश्व में प्रसारित करें और विशेषकर हमारी आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाएं। तो इस निर्जला एकादशी के पवित्र समय में उपरोक्त नियमों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पारण करते हैं और स्वयं को श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य और सत्य दोनों ही वे ही तो हैं। हरे कृष्णा।